कल्पना का संयम, अगर आप अहिंसा का विकास करना चाहते हैं तो कल्पना का संयम करना भी जरूरी है। प्रश्न व्याकरण सूत्र में मानसिक, वाचिक, कायिक हिंसा के बारे में बहुत सुंदर प्रकाश डाला गया है और वहाँ कल्पना को भी एक रोकना जरूरी है। अनावश्यक कल्पना न करें, कल्पना उतने ही करें जितनी जीवन यात्रा के लिए जरूरी है, जितनी विकास के लिए जरूरी है। पर दिमाग में तो कल्पनाएं तो आती रहती है, इतने विकल्प आते हैं, आदमी सोच ही नहीं सकता। बहुत दुख कल्पना जनित दुख है। अगर पूछा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख देने वाला कौन है? कोई दुश्मन नहीं, कोई शत्रु नहीं, ये विकल्प सबसे ज़्यादा दुखी बनाते हैं। आते रहते हैं, अनावश्यक आते रहते हैं, आदमी दुख भोगता रहता है। कल्पना से ऐसा होता है। एक युवक बहुत ज़्यादा भोला भी था, भावुक भी था, कुछ भी था। अब जो भोला होता है तो लोग चिढ़ाते हैं उसको। कुछ युवकों के मन में आया कि आज तो इसके साथ कोई खेल खेलना चाहिए। तो उन्होंने कह दिया कि देखो, तुम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो, तुम्हारी पत्नी तो कहीं बाजार में घूमती है रात को, तुम यहाँ बैठे रहते हो। भोला आदमी था, हाथ में लाठी लेकर दरवाजे पर बैठ गया कि आएगी तो पिटाई करूंगा, कि ऐसे बाजार में घूमती रहती है रात को। रात भर बैठा रहा, सुबह लोग आए, रे क्यों बैठा है? कि पत्नी आएगी तो पिटू। अरे शादी तो अभी हुई नहीं है तुम्हारी। आओ, अच्छी बात है, शादी नहीं हुई है। दुख कहाँ से आया? कहाँ से दुख आया? सारा कल्पना से प्रसूत, कल्पना प्रसूत है। विकल्प जनित दुख, हमारे विकल्प से दुख पैदा हो जाता है। तीसरी बात है चिंतन। मन का काम है चिंतन, सोचना, विचारना, निर्धारण करना, विश्लेषण करना, चयन करना, सारे मन के काम है। तो चिंतन का भी संयम होना चाहिए। ज़्यादा सोचना अच्छा नहीं, सोचना बहुत जरूरी है, पर ज़्यादा सोचना कि दिमाग कहीं विराम ही न ले, विश्राम न ले, निरंतर चक्का घूमता रहे, ये अच्छा नहीं है। चिंतन का संयम, यह समस्या ध्यान के द्वारा सुलझ सकती है।